कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसी मशीन बन सकती है जो बस एक पल के लिए पूरी पृथ्वी के सभी बिजली घरों से भी ज्यादा शक्तिशाली हो? आज हम इसी महत्वाकांक्षी खोज के बारे में बात करने वाले हैं। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है। ये Z300 मशीन का एक कॉन्सेप्ट है जिसे एक पल में अविश्वसनीय शक्ति पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये इंजीनियरिंग की हदों को सच में पार करने की एक कोशिश है। तो ये सब मुमकिन कैसे होता है? ये एक टेक्नोलॉजी पर आधारित है जिसका नाम है पल्स्ड पावर। सोचिए, आप बिजली की एक जबरदस्त लहर को पकड़कर उसे एक पल में अपनी मर्जी से कहीं भी छोड़ सकते हैं। यही पल्स पावर का मूल सिद्धांत है, ऊर्जा को एक क्षण में जमा करके छोड़ना। लेकिन इतनी जबरदस्त पावर हासिल करने के लिए पहले ये समझना होगा कि अभी जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो काफी क्यों नहीं है। तो देखते हैं कि आज की तकनीक में क्या कमी है। तो मिलिए ZR मशीन से। पल्स्ड पावर की दुनिया में ये आज की चैंपियन है। लेकिन जानते हैं ना, हर चैंपियन की अपनी कुछ कमजोरियां भी होती हैं। ZR मशीन की सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब ये ऊर्जा को 4 अलग-अलग स्टेज में कंप्रेस करती है। ये प्रोसेस न सिर्फ इनएफिशिएंट है, बल्कि इससे एनर्जी भी बर्बाद होती है और मशीन के पुर्जों पर इतना जोर पड़ता है कि उनकी उम्र कम हो जाती है। यहां पर फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है ZR का पुचीदा मल्टी स्टेज सिस्टम और दूसरी तरफ Z300 का एकदम सिंपल सिंगल स्टेज डिजाइन। और नतीजा? Z300 दोगुनी एफिशिएंट होने का वादा करती है, मतलब कम बर्बादी और ज्यादा पावर। तो फिर इस नई जनरेशन की मशीन का राज क्या है? चलिए उस टेक्नोलॉजी को देखते हैं जो इसे इतना खास बनाती है। इस पूरे नए सिस्टम की बुनियाद है लीनियर ट्रांसफॉर्मर ड्राइवर, या कहें तो LTD। इसको ना एक बहुत ही पावरफुल लेगो ब्रिक की तरह समझिए, जिसे आप जोड़कर और भी बड़ी और भी शक्तिशाली कोई भी चीज बना सकते हैं। ये देखिए, ये है एक पूरा LTD मॉड्यूल। Z300 जैसी बड़ी मशीन बनाने के लिए ऐसे 90, जी हाँ 90 मॉड्यूल को एक साथ जोड़ा जाएगा। यही मॉड्यूलर डिजाइन इसे इतना पावरफुल और स्केलेबल बनाता है। अच्छा, अगर हम थोड़ा और जूम इन करके देखें तो बाईं तरफ है पूरा मॉड्यूल और दाईं तरफ उसके अंदर की एक कैविटी, और हर कैविटी में ये जो छोटे छोटे पावर ब्रेक्स है ना, ये असल में कैपेसिटर और स्विच है जो मिलकर वो जबरदस्त पल्स बनाते हैं। तो ये सब मिलकर कितनी शक्ति पैदा करते हैं? सुनिए, Z300 मशीन 870 टेरावाट, जी टेरावाट की पीक पावर तक पहुंच सकती है। अंदाजा लगाने के लिए बताऊं, ये पूरी दुनिया के सारे पावर प्लांट्स की कुल शक्ति से भी कई गुना ज्यादा है। हाँ, बस ये पावर एक सेकंड के बहुत बहुत छोटे से हिस्से के लिए होती है। लेकिन इतनी अविश्वसनीय शक्ति का लक्ष्य क्या है? सैंडिया लैब्स के मुताबिक मेन टारगेट है थर्मोन्यूक्लियर इग्निशन हासिल करना। अगर सरल शब्दों में कहूं तो एक ऐसा फ्यूजन रिएक्शन शुरू करना जो उससे शुरू करने में लगी एनर्जी से ज्यादा एनर्जी पैदा करे। यह साफ सुथरी ऊर्जा की दिशा में एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक कदम हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। Z300 के आधार पर एक और भी बड़ी मशीन Z800 की भी प्लानिंग है, और ये 2500 टेरावाट की हैरान कर देने वाली पावर पैदा कर सकती है। ये दिखाता है कि इस टेक्नोलॉजी को कितना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़ी बड़ी लैब्स तक ही सीमित नहीं है। अब देखते हैं कि यही पल्स्ड पावर टेक्नोलॉजी एक बिल्कुल ही अलग जगह समुद्र में कैसे क्रांति ला रही है। जरा सोचिए, एक पल में इतनी सारी एनर्जी छोड़ने की क्षमता और कहां काम आ सकती है, खासकर तब जब जगह बहुत कम हो। जवाब है समुद्र में। ये देखिए, अमेरिकी नौसेना की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन। ये बारूद का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली इलेक्ट्रिक पल्स का इस्तेमाल करके गोलियों को आवाज की रफ्तार से 7 गुना तेज, जी हां मैक 7 की रफ्तार से दागती है। लेकिन किसी जहाज पर रेल गन लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए एक जबरदस्त एनर्जी पल्स चाहिए, और इसे स्टोर करने वाले जो शुरुआती कैपेसिटर थे वो इतने बड़े थे कि जहाज पर फिट ही नहीं हो सकते थे। ऊपर से इसे इतनी तेजी से रिचार्ज करना होता है कि जहाज का पूरा पावर ग्रिड ही बैठ सकता है। और यहीं पर पल्स्ड पावर टेक्नोलॉजी में एक और बड़ी कामयाबी मिली। रिसर्चर्स ने ऐसे कॉम्पैक्ट कैपेसिटर्स बनाए हैं जिनमें अविश्वसनीय एनर्जी डेंसिटी है, मतलब बहुत छोटी सी जगह में ढेर सारी एनर्जी स्टोर करने की क्षमता। टारगेट था
32 मेगाजूल्स एनर्जी को एक छोटे से पैकेज में स्टोर करना। अब 32 मेगाजूल कितना होता है? इसको ऐसे समझिए, 1 मेगाजूल लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही 1 टन की गाड़ी की एनर्जी के बराबर होता है। सोचिए, एक छोटे से डिवाइस में इतनी ज्यादा पावर। तो हमने देखा कि कैसे एक ही टेक्नोलॉजी पल्स्ड पावर दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को पावर दे रही है। एक तरफ फ्यूजन रिसर्च और दूसरी तरफ नेवी के हथियार। अब समझते हैं कि इन सफलताओं के असल मायने क्या हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि जेड मशीनें फ्यूजन के लिए LTDs का इस्तेमाल करती हैं, जबकि रेलगन कॉम्पैक्ट कैपेसिटर पर चलती है। दोनों के लक्ष्य अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की नींव एक ही शक्तिशाली तकनीक पर टिकी है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, रेलगन के लिए बनाए गए ये कैपेसिटर सिर्फ एक हथियार को पावर नहीं देते, ये पूरे जहाज के पावर ग्रिड के लिए एक स्टेबलाइजर की तरह भी काम करते हैं। मतलब लेज़र और रडार जैसे दूसरे हाई पावर सिस्टम्स को भी बिना किसी रुकावट के चलाने में मदद करते हैं। तो आखिर में ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि पल्स्ड पावर टेक्नोलॉजी क्लीन फ्यूजन एनर्जी का रास्ता खोल सकती है, अगली पीढ़ी के डिफेंस सिस्टम को हकीकत बना सकती है और भविष्य के नौसैनिक जहाज़ों के लिए एक स्टेबल पावर ग्रिड तैयार कर सकती है। तो हम इस सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जब हम बिजली के एक झटके को कंट्रोल करना पूरी तरह सीख जाएंगे, तो और कौन सी तकनीकें जो आज हमें नामुमकिन लगती हैं, कल की हकीकत बन सकती हैं?